अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिसाइड द दुरूद शरीफ। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज में फ़र्क क्या होता है वो आज बात करेंगे। आज की ये वीडियो स्पोकन लैंग्वेज के बारे में बताएगी और रिटन लैंग्वेज के बारे में बताएगी, वन बाय वन उनके डिफरेंस बताएगी, इसके फीचर बताएगी। और ये आप को एक कंप्लीट लॉन्ग जो होता है ना, जिसमें आपको मटेरियल चाहिए सारा प्रोवाइड कर देगी। आप इस काबिल हो जाएंगे कि लोगों के सामने बता सकते हैं कि स्पोकन लैंग्वेज का ये डिफरेंस है और इसमें रिटन लैंग्वेज का ये डिफरेंस है। तो और ये आप उसको बता देंगे वन बाय वन, जैसे कि आप डिस्कस करने जा रहे हैं इजीली इंशाल्लाह। आप देखने जा रहे हैं कि स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज, दीज आर टू डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशंस। लिखना और बोलना दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोनों चीज़ क्या हैं, कम्युनिकेशन के क्या मोड्स हैं। स्पोकन लैंग्वेज में इन्वॉल्व्स वोकल एक्सप्रेशन होते हैं, ऑफन फॉर्मल इनफॉर्मल भी होते हैं, इमीडिएट एंड सपोर्टेड बाय द नॉन वर्बल क्यूज लाइक टोन एंड गेस्चर। जबकि आपकी जो रिटन लैंग्वेज होती है उसमें क्या आपका सिंबल, टेक्स्ट, ग्रामर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, इज़ मोर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर होते हैं, वो अनस्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर होता है। और एंड हैज़ अ लास्टिंग परमानेंट नेचर, इसकी जो नेचर होती है, इसकी परमानेंट नेचर होती है, इसकी रिटन की, स्पोकन की नहीं होती। अब हम इसके फीचर्स को देखेंगे, उसमें डिफरेंस को देखेंगे, ये हमें बताता जाएगा। और साथ उसके एग्जांपल ही मैंने प्रोवाइड किए जो आपको हेल्प करेगी इसको अंडरस्टैंड करने के अंदर। जो पहला इसका फीचर है हमारे पास वो है कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस। जैसा कि यहाँ बात की जा रही है कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज है उसमें कम्युनिकेटेड थ्रू द साउंड्स। हम जो मीडियम में कम्युनिकेशन जो हम कम्युनिकेट करती हैं, किस तरह करती हैं, हम साउंड के ज़रिए करती हैं। एंड रिक्वायर्स हेयरिंग, हमें किसकी ज़रूरत है, ऐसे शख्स की ज़रूरत पड़ती है जो उसको हेयर कर रहा हो, उसको सुन रहा हो। इट इन्वॉल्व्स ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्शंस, इसके लिए क्या चाहिए, एक डायरेक्ट इंटरेक्शन चाहिए, एक ऐसे पर्सन की चाहिए कि जो हमारी बात को क्या कर रहा हो, सुन रहा हो। एग्जाम्पल, अ कन्वर्जेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। रिटन लैंग्वेज डिलीवर थ्रू द रिटन सिंबल्स, ठीक है, लाइक लेटर्स, वर्ड्स वगैरह यूज़ करते हो। रिक्वायरिंग रीडिंग टू इंटरप्ट, आपको ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे पर्सन की जो उसको रीड करने के काबिल हो, रीड कर रहा हो। रीडिंग बुक या आर्टिकल्स, ये इसकी एग्जाम्पल है। पहला फ़र्क क्या आपको नज़र आया कि हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कि पर्सन की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी बात को हेयर करवाए, ऐसे पर्सन की ज़रूरत पड़ती है जो क्या रीड कर रहा हो, ठीक है। उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, साउंड यूज़ करते हैं, इसमें क्या यूज़ करती हैं, हम सिंपल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर और ग्रामर बेस पे जो होते हैं, स्पोकन लैंग्वेज जो होते हैं जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ये इनफॉर्मल होते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं, स्लैंग होता है और फिलर्स होते हैं। ग्रामर रूल्स आर लेस स्ट्रिक्ट, जिसके ग्रामर रूल्स होते अच्छे नहीं होते, जैसा कि ओह या आई वाज काइंड ऑफ थिंकिंग यू नो इट्स अ ग्रेट, ठीक है। आप क्या स्ट्रक्चर को इसको तैश नैश करके रख दिया, इसको कोई जैसे हम कहते हैं ऐसे की तैसे फेर के रख दिया, ऐसे आपने इसको क्या कर दिया, आपने कोई स्ट्रक्चर को उसकी जो एक रूल्स होते हैं, कम्प्लेक्स रूल्स, उसको फॉलो नहीं किया, उसको लेस स्ट्रिक्ट करके आपने इनफॉर्मल में अपना मीनिंग जो कन्वे कर दिए होते हैं, कम्युनिकेट कर दिया विद ऑडियंस के साथ, आपने बात की, ये होते हैं स्पोकन के अंदर होते हैं। जो उसके बरक्स है, जो उसके अपोजिट है रिटन लैंग्वेज, ये क्या होती है, बेसिकली ये फॉर्मल होती है, क्या होती है, ये फॉर्मल होती है और फॉलोज द ग्रामेटिकल रूल्स प्रैक्टिकली and sentence are completely incoherent. Example, I was thinking that it is an excellent idea. आपने जो वर्ड्स का एक चुनाव किया है वो क्या किया आपने, ग्रामेटिकली स्ट्रिक्ट रूल्स को यूज़ करके आपने किया है। इसके अंदर क्या होता है, आपको आप अपना मीनिंग जो कन्वे कर रहे होते हैं फॉर्मल वे में कर रहे होते हैं, इनफॉर्मेलिटी इसमें नहीं पाई जाती है, किसके अंदर, जो आपकी रिटन लैंग्वेजेस में। अब तीसरा जो उसका डिफरेंस है वो हम देखने जा रहे हैं, इसका क्या तीसरा, परमानेंस। जब हम बात करेंगे इसका तीसरे दिन क्या कहते हैं, परमानेंस वाली बात करेंगे। इसमें क्या, परमानेंट जो चीज़ होती है, स्पोकन लैंग्वेज की बात करिए, ये टेम्परेरी होती है और इनफॉर्मल रूल अनलेस रिकॉर्डेड होती है। अ टीचर्स लेक्चर्स दैट फेड्स आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। अ टीचर लेक्चर फेड्स आफ्टर डिलीवरी, जो टीचर ने लेक्चर दे दिया और चला गया, तो उसके बाद क्या होता है कि वो टेम्परेरी तौर पर बात कर रहे होते हैं, आपको आपने सुन लिया, आपने उसको वो आप रिकॉर्ड करने अलग चीज़ होती है,
तो लेकिन तो अगर जो आपने सुन लिया होता है तो बस वही होता है, उस टाइम जो आपने सुन लिया तो पिक कर लिया वही काफ़ी होता है। स्पोकन के अंदर ये होता है, परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। जब लैंग्वेज ये परमानेंट होती है और कैन बी रिफर्स टू रिपीटेडली, उसमें अब रिपीटेशन नहीं आ सकती, इसमें रिपीटेशन आती है। जैसे नावल दैट रिमेन्स एक्सेसिबल बाय फॉर ईयर्स, एक नावल जो लिख दिया गया है जो आप बार बार उसको पढ़ सकते हैं, जो 20 साल पहले लिखा गया उसको आप पढ़ सकते हैं, इस तरह के नावल की बात कर रहा है ये। दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस हो गया। आप चौथा डिफरेंस देंगे फीडबैक की बात करेंगे। फीडबैक एंड इंटरेक्शंस, स्पोकन इंटरेक्टिव एंड अलाउज फॉर इमीडिएट फीडबैक, या हमें क्या करता है फ़ौरन बताता है कि सर आपने ये गलती की है, ये चीज़ गलत की है, आप यहाँ बोल रहे हैं, हम उसको बता रहे होते हैं, इमीडिएट फीडबैक होते हैं। लिसनर कैन बी आस्क द क्वेश्चन, हम पूछ सकते हैं सर ये हमें अंडरस्टैंड नहीं हो कि आप बता सकते हैं, तो उसी टाइम रियल टाइम के अंदर उसको क्या करता है, इसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। इन अ डिबेट पार्टिकुलर इंटरप्टर टू क्लैरिफाई या काउंटर एंड आर्गूमेंट्स, ये इसकी एग्जाम्पल थी। अब बात करते हैं रिटन लैंग्वेज की। नॉन इंटरएक्टिव, इतना इंटरएक्टिव नहीं होता। एज द रीडर एंड राइटर आर सेपरेटेड इन टाइम एंड स्पेस, अब मैंने लिख दिया ना, फर्स्ट की मैंने कोई बुक लिख दी, मैं तो लाहौर बैठा हूँ या कराची बैठा हूँ या मुजफ्फरगढ़ बैठा हूँ, और आप तो नहीं दे सकते ना, आपने अब मुल्तान बैठ के रीड कर रहे हैं, किसी विलेज में बैठ कर रीड कर रही हैं, कोई लेक्चरर आपको पढ़ा रहा है, तो हमारे दिल में क्या स्पेस है, ठीक है। जैसे कि न्यूज़पेपर आर्टिकल कैन नॉट बी क्वेश्चंस डायरेक्टली, जैसे कि किसने आर्टिकल लिख दिया हम उसको आंसर क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, तो ये फीचर भी इसमें फीडबैक के अंदर इंटरेक्शन में आ जाता है, तो ये भी इसके अंदर डिफरेंस है। अब नेक्स्ट बात करने जाते हैं नॉन वर्बल क्यूज, और उसके बाद देखते हैं कि वोकैबुलरी को देखते हैं। इसका जो पांचवा क्यूज, इसके अंदर देखते हैं कि जो स्पोकन होती है वो नॉन वर्बल क्यूज यूज़ करती है, जैसे कि ये जो रिलाई करते हैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, टून है फॉर एडिंग द मीनिंग, फर्ज की किस चीज़ का हम बात करना चाह रहे हैं, हम उस पर टून को बढ़ा देते हैं, उसकी क्या टून को बढ़ा देने के बाद हम देखते हैं क्या देख रहे होते हैं, हम उसको स्ट्रेस देके क्या फोर्स करते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल दी गई कि जैसे कि अलाउड फ्रॉम द वाइल्ड सेइंग स्टॉप इंडिकेट द एजेंसी, हम स्टॉप हम कह देते हैं कि उस चीज़ को स्ट्रेस देने के लिए हमें क्या रुक जाए बस, इस तरह के वर्ड होते हैं। जैसे कि रिटन लैंग्वेज लेक्स नॉन वर्बल क्यूज बट यूज द पंक्चुएशंस इमोशंस एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू कन्वे द इमोशंस। एग्जांपल, आई एम सो सॉरी, आई एम सो हैप्पी, आई एम थर्ड, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, आप बताते हो कि अब क्या है आपकी इमोशंस को, आप वर्ड्स को चुनाव करके बताते हैं, इसमें कोई बॉडी मूवमेंट्स नहीं होती। अब आ जाती है आगे वोकैबुलरी और चॉइस ऑफ वर्ड्स की बात करती हैं। नेक्स्ट उसके बाद इसका और डिफरेंस को देखने जाते हैं। वोकैबुलरी एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स, स्पोकन लैंग्वेज सिंपलर एंड मोर कोलोक्यूल्स, आमतौर पर जो देसी लैंग्वेज उसका यूज़ करते हैं, यूज एवरीडे एक्सप्रेशंस। इधर वाना ग्रैब सम कॉफ़ी, वाना जो लफ्ज़ है अपने कोलोक्यूल लैंग्वेज से लिया गया है, जो डेली बेस पे यूज़ करी होती हो, तो इस तरह होते हैं। रिटन लैंग्वेज रिचर होता है, इसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, एंड विद द ब्रॉडर एंड मोर फॉर्मल वोकैबुलरी इसकी यूज़ करती हैं इसके वर्ड्स के। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, उसने ग्रैब वर्ड यूज़ किया, सम कॉफ़ी यूज़ किया, इसने क्या कहा वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो आपने क्या कर दिया इसमें फार्मर और वोकैबुलरी यूज़ करके आपने उस सेंटेंस को क्या कर दिया फॉर्मल बना दिया। तो ये किसमें तो रिटन लैंग्वेज में होता है, हर चीज़ का पर्पस होता है। अब हम देखते हैं कि स्पोकन का क्या पर्पस होता है और रिटन का क्या पर्पस होता है। सो स्पोकन लैंग्वेज शूटेड फॉर कैजुअल इन्फॉर्मेंट या इमीडिएट कम्युनिकेशंस, इमीडिएट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, इनफॉर्मली या कैजुअल चीज़ के लिए सूट करती है। एग्जांपल्स, ग्रेटिंग समवन, स्टोरी टेलिंग या गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, हम उसको स्पोकन लैंग्वेज से यूज़ करते हैं। जो रिटन लैंग्वेज होती है ऑफन यूज फॉर द ऑफिशियल्स, एकेडमिक एंड रिटेल कम्युनिकेशंस, राइटिंग बिजनेस प्रपोजल या रिसर्च पेपर के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके बाद इसका एक और हम देखने जा रहे हैं, इसमें एरर क्या होता है, उसके बाद इंशाल्लाह ये इसका लेक्चर क्या होता है ख़त्म होने वाला है। अब इस हम बात कर रहे हैं किसकी, इसके एरर के अंदर, तो हम देखने जा रहे हैं इसका एरर, और जिस तरह के एरर एंड एडिटिंग। स्पोकन लैंग्वेज एरर आर फ्रीक्वेंट एंड एक्सेप्टेबल एज अ पार्ट ऑफ द नेचुरल स्पीच। जिसका एरर होता है ये क्या होता है, इसमें ये फ्रीक्वेंट होता है, एक्सेप्टेबल होता है एज अ पार्ट ऑफ स्पीच, तुरंत आई मीन ओह व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हम फौरन बता देते हैं। रिटन लैंग्वेज एरर आर केयरफुली अवॉइडेड एंड द टेक्स्ट इज यूजुअली एडिटेड, a former essay is revised for grammar and punctuation mistake।
हम क्या करते हैं कि जब स्पोकन में हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं फ़ोन करते ओह सॉरी ओ ऐसे कह देते हैं, लेकिन जब हम इस पर मिस्टेक कर लेते हैं तो हम उसको नहीं कह सकते। द की डिफरेंस बिटवीन स्पोकन लैंग्वेज लाई इन देयर मीडियम स्ट्रक्चर एंड परमिनेंस, हमने बात की इंट्रक्शन स्टाइल। स्पोकन लैंग्वेज इज डायनामिक, चेंज हो जाती है, इमीडिएट होती है, एंड इनरिच्ड बाय द नॉन वर्बल एलिमेंट्स, व्हाइल द रिटन लैंग्वेज इज स्टैटिक होता है, जैसे कि बात की जाती है, एंड रिफाइंड होता है, and often more elaborate. Recognize these differences help us the both form effectively in the appropriate context. I hope you understand this lectures, and if you don't understand, you can ask me through the comments. I will provide you easy and conceptual elements after you will ask. Okay, Allah Hafiz, take care और अपना ख्याल रखिएगा। Thank you so much.